Very good morning students. So students, today I am going to continue our chapter number 7 King of Kings. Students, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने रीड किया था कि जो समुद्रगुप्ता है उसको किंगडम का किंग बना दिया जाता है, जिसके कारण उसका जो बड़ा भाई रहता है, कौन, खच्चा, वो उसे उस डिसीज़न से, उसके फादर, कौन फादर, चंद्रगुप्ता फर्स्ट के डिसीज़न से बहुत डिसअपॉइंट रहता है और गुस्से में रहता है और वो उसे एक बैटल के लिए चैलेंज करता है और वो हार जाता है। अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक की स्टोरी कंटिन्यू करी है। ओके, अब हम इसके आगे की स्टोरी देखते हैं, उसके बाद क्या हुआ। सो कम ऑन द पेज नंबर 46. सो Samudragupta came to power in 335 AD as the fourth king of Gupta Empire. क्या हुआ? समुद्रगुप्ता के पास पावर आई 335 AD में और वो गुप्ता एम्पायर के फोर्थ किंग थे एंड रूल्ड फॉर ओवर 40 ईयर्स। और उन्होंने रूल कब तक किया? 40 ईयर्स तक रूल करा, राज करा। हिज रीजन has been one of the most important periods in ancient Indian history, bringing about the golden age of India. और उनका जो ये टाइम पीरियड था, मतलब कितने साल, 40 इयर्स का जो उनका टाइम पीरियड था, वो इंडियन हिस्ट्री का सबसे अच्छा, कैसा, गोल्डन एज माना जाता है इंडिया का, ठीक है। थस प्रूविंग विदाउट अ डाउट that his father's decision was justified. और यही ये गोल्डन पीरियड था, कौन सा, जब कौन राजा थे, समुद्रगुप्ता राजा थे, तब जो गोल्डन एज है इंडियन हिस्ट्री का, तो ये प्रूव करता है कि जो उसके फादर थे, कौन, चंद्रगुप्ता फर्स्ट, उनका जो डिसीज़न था वो बिल्कुल सही था। किसको राजा बनाने का? समुद्रगुप्ता को। When the young king took control of his empire, much of this region was still very turbulent. जब एक यंग किंग ने कंट्रोल लिया एम्पायर का, तो बहुत सारे ऐसे वहाँ पर जगह थी जहाँ पर बहुत ट्रबल था। There were many little kingdoms and clans within the neighborhood who were determined to fight against each other and the empire. उसके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स थे आसपास में, जो एक दूसरे से लड़ रहे थे, फाइट कर रहे थे एम्पायर के लिए, साम्राज्य के लिए। बिकॉज ऑफ दिस इन फाइटिंग एंड मिसट्रस्ट देयर वॉज नेवर इनफ टाइम फॉर प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी एंड द रीजन। वो लोग आपसी फाइट में ही इतने इन्वॉल्व थे कि उनको बिल्कुल भी उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया किसी भी प्रोग्रेस पर, ठीक है। समुद्रगुप्ता डिसाइडेड दैट पॉलिटिकल यूनिटी अंडर अ सिंगल रूलर वॉज द ओनली वे अहेड। समुद्रगुप्ता ने डिसाइड किया कि सिर्फ अगर एक ही पर्सन है, सिंगल रूलर रहेगा, तभी वो इस सब बारे में सोचेगा, प्रोग्रेस के बारे में, प्रॉस्पेरिटी के बारे में। सो ही बिगेन हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्थन इंडिया। तो उसने इस बारे में आगे बढ़ना स्टार्ट किया नॉर्थन इंडिया से। मैनी बैटल्स वर फॉट अगेंस्ट राइवल किंग्स एंड ट्रिबल शेफ्स विथ समुद्रगुप्ता कमिंग आउट विक्ट्रीज इन ईच एंड एवरी बैटल। बहुत सारे लोगों से उसकी फ़ाइट हुई, बहुत सारे लोगों ने उससे राइवल लिया, बदला लिया और लड़ाई करी, बहुत सारे लोगों ने लड़ाई करी और समुद्रगुप्ता को एक के बाद एक प्रोग्रेस मिलती गई। वो हर जगह पर विजय साबित हुआ, हर बैटल में वो क्या हुआ, विजय हुआ, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, कम ऑन द पेज नंबर 47. He established the regions what we know now as Bihar, Bengal and Uttar Pradesh, and then set his sight to the south and west of India, which is swiftly
ब्रॉट अंडर हिज फोल्ड, उसने अपना जो साम्राज्य था उसको फैलाया, इस्टेब्लिश करा बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश में, और फिर वो साउथ की साइड चला गया, वेस्ट ऑफ इंडिया चला गया और अपने उसने साम्राज्य को, बहुत सारी चीज़ों को जीत लिया और सभी अपने काबू में कर लिया। इन द ईस्ट हिज किंगडम extended as far as the river ब्रह्मपुत्र, उसने ईस्ट की साइड में अपना किंगडम बहुत ज़्यादा फैला लिया, कहाँ तक, जहाँ तक रिवर ब्रह्मपुत्र है। इन द साउथ इट टच्ड द रिवर नर्मदा, और साउथ में उसने कहाँ तक अपना साम्राज्य फैला लिया, कहाँ तक पहुँच गया वो, नर्मदा तक। एंड इन द नॉर्थ इट रीच्ड द हिमालयाज, और नॉर्थ में कहाँ तक उसका साम्राज्य फैल गया, हिमालयाज तक। Once most of the Indian was unified under his control, Samudragupta began to forge alliance with powerful neighboring kingdoms. जब वो सारा इंडिया उनके कंट्रोल में आ गया, वो एक पूरे साम्राज्य के राजा बन गए समुद्रगुप्त, उन्होंने तब अलायंस नहीं करा पावर का, उन्होंने अपनी पावरफुल जो नेबर्स थे, जितने भी किंगडम्स थे आसपास के, उनके साथ अलायंस मतलब उन्होंने संधि करी, मतलब कि लड़ाई नहीं करी, उन्होंने कुछ, उनको सिर्फ मारना धरना पसंद नहीं था, खून खराबा नहीं पसंद था, उन्होंने अगर जैसे कोई है वो आपके साथ रहना चाहता है तो उनके साथ उन्होंने अलायंस करी, संधि कर ली। हिज माइट एंड सक्सेस इन कॉन्क्वेस्ट हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन द नेबरिंग rulers who choose to win his favor by submitting to his rule and paying homage to him rather than fighting against him. उन्होंने क्या करा, अब उन्होंने इतने अच्छे से वो एक के बाद एक फाइट जीत रहे थे, तो नेबर्स जितने भी थे उनके रूलर, उन पर एक उन्होंने अच्छा इम्पैक्ट डाला, और कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि हम अगर लड़ाई करेंगे तो हम हार जाएंगे, तो उन्होंने क्या करा कि कुछ राजा जो थे उन्होंने उनके रूल्स को फॉलो किया, मतलब उन्होंने कहा कि हम समुद्रगुप्त के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, और जो है टैक्सेस जो हमारे एरिया में है, जो टैक्सेस हम लेते हैं, वो टैक्सेस का अमाउंट भी हम समुद्रगुप्ता को देंगे फाइट के अगेंस्ट, ताकि हमें फ़ाइट ना करनी पड़े, क्योंकि वो कमज़ोर थे। अब देखो बेटा, अगर वो पावरफुल होते तो फाइट करते, पर अगर कोई ऐसा साम्राज्य है, ऐसा एम्पायर है, जो ऐसा किंगडम है जो फाइट नहीं कर सकता है, तो वो क्या करेगा कि ठीक है आप हम पर रूल करिए, हम आपके रूल्स रेगुलेशंस को मानेंगे और आपको टैक्सेस भी पे करेंगे। तो उन्होंने बिना फाइट करे ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली नेबर्स ने। नेबर्स मतलब पड़ोसी, पड़ोसी जो किंगडम थे उनका बता रही हूँ मैं। While they continued to rule their own kingdom, they paid taxes to समुद्रगुप्ता। और जो लोग ऐसा चाहते थे, क्या चाहते थे कि वो खुद ही अपने राज्य पर राज करें, तो वो क्या करते थे, समुद्रगुप्ता को टैक्सेस देते थे। Followed his decreases and attending his court, वो जो समुद्रगुप्त के रूल्स है उनको भी फॉलो करते थे, और जब भी वो कोर्ट में मतलब किसी मीटिंग को लेते थे तो वो अटेंड करने जाते थे बाकी जो किंग्स थे जो अपने किंगडम पर ही राज करना चाहते थे। समुद्रगुप्ता हैड सक्सीडेड इन बिकम द सिंगल सॉवरेन लॉर्ड ऑफ द इंडो-जेनेटिक वैली, और समुद्रगुप्त को सफलता मिली एक ही राजा बनने के लिए पूरे इंडो-जेनेटिक वैली के। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसके आगे की स्टोरी कंटिन्यू करूँगी। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर अभी तक हमने रीड किया है आप अगेन रीड कीजिए, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट इंक्वायरी रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, थैंक यू।